आज हमारे साथ दरभंगा जिला के गौराबोराम प्रखंड के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष सह आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार झा मौजूद हैं। 5 सितंबर को जिला मुख्यालय में, ये कहिए कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के सामने एक दिवसीय अनशन पर बैठने जा रहे हैं। क्या कुछ मामला है, इसको जानने के लिए आज हम इनके आवास पर पहुंचे हैं। जानकारी मिला है राजकुमार जी कि आप 5 सितंबर को दरभंगा में जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के सामने एक दिवसीय अनशन पर बैठने वाले हैं। क्या कुछ मामला को लेकर अनशन में बैठ रहे हैं, जिसकी चर्चाएं इस वक्त पूरे अनुमंडल सहित पूरे जिला भर में हो रहा है? जी देखिए, पिछले 1 साल से इस गौराबोराम में एक शिक्षिका सुप्रीति कुमारी है, तनुआ में पदस्थापित है और उनको मैंने पिछले 1 साल पहले यानी दिसंबर में हमने डीएम साहब के पास आवेदन दिया था और उस आवेदन के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने एक जांच कमेटी बनाई और जांच कमेटी बनने के बाद जांच हुआ। जांच में सत्यता पाया गया कि सही में ये एक शिक्षिका आज से नहीं पिछले 10 वर्ष से, हम तो उसके ऊपर आरोप लगाए हैं 2015-16 से, लेकिन पिछले 10 वर्ष से वो फरार चल रही है और फरार होने के बावजूद उनको अवैध तरीक़ा से पेमेंट दिया गया है। ये किस विद्यालय का मामला है? ये पीएस तनुआ का है, गौराबोराम अंतर्गत आता है। अच्छा। और पिछले 10 वर्ष का एक अवैध तरीका से पेमेंट किया गया। पूर्व बीओ जमार सहनी ने फर्जी तरीका से उसको पेमेंट करवाया। अच्छा। जिसके आलोक में आवेदन दिया था, जांच कमेटी बनाया। जांच कमेटी के बावजूद जांच हुआ और जांच होने के बाद सत्यता पाया गया, सही में ये फरार है। लेकिन एक माफिया बोलते हैं ना हर विभाग में, तो शिक्षा विभाग में भी वहाँ जिला में एक माफिया बैठा हुआ है। हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, वो माफिया है और उसने उस फाइल को दबा करके रखा था। जब हमको इस चीज़ का जानकारी मिला, हम जब गए जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री समर बहादुर सिंह से मिले तो सर को सारा संज्ञान मिले, तो उन्होंने औचक हो गए कि इस तरह का मामला है, जांच में सही पाया, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुआ। तो उन्होंने अपनी किरानी को फटकार लगाते हुए और कहा कि इनके ऊपर अग्रतर 1 सप्ताह के अंदर में कार्रवाई कीजिए। और वो बोले, लेकिन हमारा 5 तारीख के इसी खिलाफ और कुछ व्यवस्था है जिसके खिलाफ 5 तारीख को शिक्षा भवन में, जिला शिक्षा भवन में कार्यालय के गेट पर, मुख्यालय पर हमारा अनशन, 1 दिवसीय अनशन 5 तारीख को रहेगा। अच्छा, ऐसा क्या अनशन है आपका राजकुमार जी, जिसकी चर्चाएं पूरे जिला भर में हो रहा है? जब से आपने ज्ञापन सौंपा है जिला शिक्षा पदाधिकारी को, तब से लेकर लगातार मीडिया भी आपके घर पर आ रहे हैं, लगातार लोगों का कॉल भी आ रहा होगा, कई लोग SMS कर रहे होंगे, कई लोग ये जानकारी लेना चाहते हैं और बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं वो भी ये जानना चाह रहे थे कि किस मामला को लेकर आप जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास गए हैं और इनको लेकर अनशन पर बैठने वाले हैं। थोड़ा वो भी विस्तार से जानकारी दे दीजिए। देखिए, अनशन मेरा जो है 2 मुद्दा है वहाँ पर। एक मुद्दा है कि यहाँ पर प्राधिकार से एक अवैध तरीका से गौराबोराम में शिक्षक की बहाली किया है और वो हमने पूरा बिरोल अनुमंडल के सूचना अधिकार के तहत जवाब लिया है। जवाब भी हमको मिला है जिसमें गौराबोराम में 15 शिक्षक है जो अवैध तरीका से बहाली हुआ है। जानना चाहेंगे, लोग जानना चाहते हैं वो 15 शिक्षक कौन कौन है? 15 शिक्षक में किस विद्यालय में? कुछ लोगों का मैं नाम बताना चाहता हूं जो इस माफिया से जुड़ा हुआ है। एक आप जानते हुएगा कि यहाँ के पूर्व जेई अंसारुल हक तक, जिनके ऊपर करोड़ों रुपया का घोटाला का ही लग चुका है, आरोप लग चुका है गौराबोराम प्रखंड के नहीं, और आपको गौराबोराम तो है ही, बेनीपुर में भी उसको सस्पेंड का ही लग गया था, सहरसा में भी लग गया था, उनके एक बार तो नौकरी भी उसका चला गया था। वो माफिया की पत्नी जिसका नाम है सगीरा खातून और ये पुनाच विद्यालय में पदस्थापित है अवैध तरीका से। एक इससे वर्तमान में जो बीओ है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, इससे पहले का बीओ जो जमार सहनी थे, उनके पत्नी है रंजू रानी। ये किस विद्यालय में? रंजू रानी है आपका ये प्राथमिक विद्यालय हलगांव में। अच्छा। उनको भी एक अवैध तरीका से वहाँ से वो बहाली किए हैं प्राधिकार के माध्यम से। तो ये लोग माफिया हैं, ये लोग माफिया की तरीका से। दुर्भाग्य की बात ये है कि के पाठक के आने के बावजूद भी गौराबोराम माफियों का कब्जा बना हुआ है। यानी कुल मिलाकर ये कहिए कि के पाठक जब से शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव बने हैं, लगातार शिक्षा व्यवस्थाओं में सुधार आ रहा है और लगातार ये हड़कंप मचा हुआ सभी स्कूलों में, लगातार सभी स्कूल में जो शिक्षक हैं
उनका सुबह 9:30 बजे और शाम के 3:30 बजे के बाद उनका जो है ऑडिट किया जा रहा है, यानी ऑनलाइन उनको जो है कॉन्फ्रेंसिंग किया जा रहा है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनको देखा जा रहा है कि शिक्षक उपस्थित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये कह रहा हूँ कि के पाठक के आने के बाद शिक्षा विभाग गौराबोड़ा में माफियाओं का कब्जा बना हुआ है। माफिया, हम तो नाम पहले ही बता दिए कि पिछले साल जमाहर सैनिक के रिटायर होने के बावजूद आप जाइए बस स्टैंड पेट्रोल पंप के पास, अभी भी वो डेरा जमाए हुए रखे हैं। अभी भी उनका गौराबोराम का बीओ कोई और है, लेकिन कब्जा उनका है। अब आइए, मनरेगा के जेई अंसारुल हक है, लेकिन उनका शिक्षा विभाग का कब्जा बना हुआ। ये लोग कहीं ना कहीं एक पूरा माफिया का एक जोड़ है। अब सुप्रीति कुमारी की बात लीजिए, 15 साल से वो महिला फरार है, लेकिन किसी माफिया ने किसी के कब्जा करके उसको अवैध तरीका से वेतन दिया गया है। तो माफियाओं का कहीं ना कहीं कब्जा है। दुर्भाग्य है कि के पाठक के जैसे अधिकारी आने के बावजूद भी माफियाओं का कब्जा किया। लगातार आपके शिकायत के बावजूद भी कहीं ना कहीं इस पर कुछ न कुछ समाधान नहीं निकला, नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, नहीं, कार्रवाई के लगभग हो चुका था, लेकिन ये वरीय अधिकारी के संज्ञान में नहीं था। और जब हमने अनशन के लिए एक विज्ञापन सौंपा, वहाँ आवेदन दिया वरीय अधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, तो उनके संज्ञान में आया। उन्होंने कार्रवाई के लिए कहा कि 1 सप्ताह के अंदर में हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमको उससे लेना देना नहीं है। कार्रवाई हो या ना हो, हम अनशन पर बैठेंगे तो बैठेंगे। यानी 5 सितंबर को आप अकेले अनशन पर बैठेंगे? बिल्कुल अकेले अनशन पर बैठेंगे। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे फिर क्या कुछ करेंगे? आगे फिर जारी रहेगा हमारा, हम तो लड़ेंगे, आगे जारी रहेगा हमारा अनशन का। आप सिर्फ गौराबोराम के लिए लड़ रहे हैं, गौराबोराम की जनता के लिए, या फिर पूरे जिला के लिए? नहीं, ये प्राधिकार का मामला जो है सो पूरे जिला का है। और हमने परसों 4 दिन एक सूचना अधिकार लगाया है, जिला से लिया है कि दरभंगा जिला के अंतर्गत ये प्राधिकार के तहत कितना शिक्षक बहाल हुआ है, वो जानकारी दीजिए। जानते हैं इस गौराबोड़ा में ये 15 को शिक्षक जो प्राधिकार के माध्यम से बहाल हुआ है, 1 करोड़ रुपये का डीलिंग हुआ है। 1 करोड़ रुपये डीलिंग करके ये लोग शिक्षक तब सबको अवैध तरीका से बहाल किया है। और ये कोई और नहीं है, ये वो आदमी है जो, मैं उस मंत्री का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बिहार सरकार में मंत्री है और मिथिलांचल के नेता कहने वाले हैं, उसका संरक्षण इस क्षेत्र की जनप्रतिनिधि का है। वो जनप्रतिनिधि 1 करोड़ रुपये की डीलिंग करके इन सबको बहाल किया है। कम सम नहीं, 1 करोड़ रुपये की डीलिंग करके। विभाग का माफिया है, पंचायत का माफिया है। अब कैसे नहीं माफिया रहेगा? मंत्री का संरक्षक रहेगा, सरकार का संरक्षक, तो माफिया तो रहेगा ही ना। आप भी नेता हैं, आप पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं आप? हाँ, तो बिल्कुल। हाँ, हम लोग पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष का मतलब क्या है? संगठन को काम करना ही थोड़ी है कि भ्रष्टाचार करना, फलना करना, चलना करना ही थोड़ी होता है। इन लोगों की थोड़ी हम भ्रष्टाचारी थोड़ी हैं। ये लोग तो पंचायत लूटता है, अभी शिक्षा विभाग का लूटना शुरू किया, किसी और विभाग को लूटेगा ये लोग। लीजिए, मैंने 1 महीना पहले एक BRC का मुद्दा उठाया था और आप ही के चैनल के माध्यम से उठाया था, और वहाँ के मुखिया ने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि इन्होंने पर्सनल स्वार्थ के लिए अपना आवाज़ उठा रहा है और नेतागिरी चमकाने के लिए। जानते हैं, वो BRC का मुद्दा उठाने के बाद वहाँ के लोगों एक्टिव हो गया है। वो एक हिसाब लेना शुरू कर दिया है मुखिया से, जो आप काम करते हैं तो जनता के बीच काम कीजिए, जनता का पैसा है। क्षेत्र गौराबोराम क्षेत्र जो है सो हम उतना ये नहीं कहना चाहे कि मतलब बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, और हमारे क्षेत्र के लोगों बहुत ही एक सज्जन टाइप को बोलते हैं ना, उन लोगों का जो मान लीजिए एक आता है ना कि तो क्या कहते हैं उसको, उस टाइप का सज्जन टाइप, बहुत भोले लोग हैं। अपने गौराबोराम विधानसभा के अंतर्गत जितने भी मामला होते हैं, चाहे वो सरकारी कोई भी मामला हो, सरकारी योजना हो या सरकारी राशि का कहीं भी गबन होता है, तुरंत RTI के माध्यम से एक पेपर पर सिर्फ 2 लाइन कलम से चलाते हैं और उसमें अपना अधिकार मांगते हैं। ये हमारे बिहार में सबका एक अधिकार है कि RTI के माध्यम से सूचना का अधिकार मांगने का। शायद उसी अधिकार के तहत ये एक आवेदन दिए थे, ज्ञापन सौंपे थे, शायद उनका जो भी कार्रवाई हुई हो। अब ये 5 सितंबर को जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के ठीक बाहर 1 दिवसीय अनशन पर बैठने जा रहे हैं। इसी को लेकर माहौल थोड़ा गर्म है, चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे जिला में। लगातार कई लोग ये चर्चा कर रहे थे कि राजकुमार झा आखिर किस विद्यालय का मामला लेके पहुंचे हैं, गौराबोराम प्रखंड की वो कौन से मामला है, क्या मामला है, यही जानने के लिए आज हम इनके पास पहुंचे थे। मुझे उम्मीद है कि ये खबर आपको अच्छी लगी होगी।